राम कथा लिखना कहूँ सत जन्मों का ताप, धन्य कलम तू भी हुई राम नाम को जाप। और छाया जो मन में मेरे कलम कुहासा छाट, रामा रामा लिख भजन राम प्रसादी बाँट। तब मैंने भगवान बजरंगबली से प्रार्थना की और कहा कि श्री बजरंगी के बिना नहीं राम का काज, हे हनुमत तुलसी समझ रखना मेरी लाज। मेरा नाम आर्य आदर्श है और आप देख रहे हैं समय संवाद। हम अभी प्रगति मैदान के स्टॉल नंबर N19 पर खड़े हैं और यहाँ पर हम सर का एक किताब जो अभी विमोचन हुआ है कुछ दिन पहले, इस किताब में सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर के किताब का नाम है महाआनंद रामायण दोहावली, जो अनित्य नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे साथ अभी मौजूद है। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार नमस्कार। यह दोहे में सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया है, जो 1008 भाग, जो 2008 दोहे में लिखा गया है। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर इस किताब का आइडिया आपके पास कैसे आया। असल में आर्यन नाम है आपका। आर्यन जी, मैं जो है रामलीला करवाता रहा। 20 साल मैंने लगभग रामलीला करवाई है। तो वहीं से जब मैं लोगों को संवाद देता था याद करने के लिए निर्देशक के तौर पे, तो उनको याद करने में दिक्कत आती थी। तो वहीं से मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस तरह से संवाद लिखे जाएं ताकि कलाकारों को संवाद बोलने में बहुत आसानी हो। तो मैंने फिर दोहा विधा चुनी और 2008 दोहे में पूरा राम कथा, राम के जन्म के रहस्य से लेके रावण वध तक और राम के अयोध्या वापस आने तक की मैंने कथा को दोहों में लिखा। और ये वस्तुतः विश्व का पहला दोहों में लिखा गया इतना बड़ा महाकाव्य है। इसमें 2008 दोहे हैं, सवैया छंद है। सर जैसा बता रहे हैं इस महाकाव्य में 2008 दोहे और छंद है, सवैया और छंद है। अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सवैया और छंद अगर सुनाना चाहें तो सुनाएं सर। हाँ, मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। मैंने लिखा कि राम कथा लिखना कहूँ सत जन्मों का ताप, धन्य कलम तू भी हुई राम नाम को जाप। और छाया जो मन में मेरे कलम कुहासा छाट, रामा रामा लिख भजन राम प्रसादी बाँट। मैंने इतना बड़ा संकल्प तो ले लिया, लेकिन असल में संकल्प लेना, उसको यथार्थ पे उतारना बड़ा कठिन होता है। और मैं तो बहुत मूर्ख मैं मानता हूँ अपने आप को, मेरी क्या हैसियत कि मैं राम पे लिख पाऊँ। तब मैंने भगवान बजरंगबली से प्रार्थना की और कहा कि श्री बजरंगी के बिना नहीं राम का काज, हे हनुमत तुलसी समझ रखना मेरी लाज। तुलसीदास को भी कहते हैं कि हनुमान जी ने आके ही राम कथा सुनाई थी, तब वो लिख पाए थे। ऐसा ही मैंने भी हनुमान जी से प्रार्थना की और उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और ये महाआनंद रामायण धरातल पे उतरी। और ये 2008 दोहों में मैंने इस पूरी कथा को लिखा। आपने कहा सवैया, तो मैं एक सवैया पढ़ता हूँ। कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं। देखिए, एक मिनट। काग जयंता की कथा सबको मालूम है कि किस तरह से माँ सीता के पाँव में वो चोंच मार के भागा था। तब मैंने वहाँ कहीं लिखा कि काग जयंता मन का काला, इंद्र कुमार बड़ा अभिमानी, और रामा बल को जांचने आया, आँख पड़ी तब एक गंवानी। राम दया के सागर हैं पर काग करे अपनी मनमानी, और जीवन दान दिया राघव ने, कवि कहता है कथा पुरानी। जीवन दान दिया राघव ने, कवि कहता है कथा पुरानी। तो इस तरह से सवैया हैं। इसमें 108 सवैया छंद हैं और 2008 दोहे हैं।
और मैंने जैसे पहले बताया कि इससे बड़ा महाकाव्य दोहों में लिखा नहीं गया है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि माँ सरस्वती ने मुझ पर कृपा की उस अकिंचन पे, और मैं ये कर पाया। जैसा सर बता रहे हैं कि छवैया और छंद इनकी किताब में लिखा हुआ है, इससे पहले सर की किताब आत्मा की आवाज़ जो 2010 में प्रकाशित हुई है, जो एक लघु कथा संग्रह है, बहरा शहर जो 2012 में प्रकाशित हुई है, यह भी एक लघु कथा संग्रह है, और तीसरी की काव्य संग्रह है जो 2014 में दूर हो गया नीर से, नीर इसका नाम था। तो सर इससे पहले लाल किला में 6-7 बार प्रस्तुति अपनी दे चुके हैं। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर जब लाल किले में अपनी प्रस्तुति दिए तो सर को कैसा महसूस हुआ, और सर से चाहेंगे कि दर्शकों के साथ वो अपने अनुभव साझा करें। देखिए, लाल किला पढ़ना वास्तव में बड़े गौरव की बात है। मैंने 8 बार लाल किला पे काव्य पाठ किया है, तो वास्तव में, और तमाम टीवी चैनल्स पे मैं रहता ही रहता हूँ, तो ये तो बड़े गौरव की बात है। मेरी एक कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने लिखी, वो बड़ी कोट की जाती हैं, तो मैं वो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ लाल किले के प्राचीर से, जो मैंने कविता पढ़ी कि ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है, मेरे भारत की लय है, रात मुस्कान है, और जान से ज़्यादा प्यारा तिरंगा हमें, ये तिरंगा मेरे देश की आन है, ये तिरंगा मेरे देश की आन है। बहुत बढ़िया सर। अगर इस किताब को, यह काव्य संग्रह को अगर विद्यार्थी अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो सर आप अब बच्चों को क्या इस किताब में पढ़ने के बारे में बताएंगे? क्योंकि ये किताब बहुत मोटी है, कहने के लिए छोटी पतली है, लेकिन इस किताब में जो काव्य संग्रह और स्वच्छंद जितने भी लिखे गए हैं, सवैया जितने लिखे गए हैं, वो शुरुआती विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन होगा पढ़ना। तो इस बार इसमें आप क्या बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि इस किताब के माध्यम से, और बच्चे क्या क्या पढ़ सकते हैं इससे? देखिए, इसमें पूरी राम कथा को बच्चा समझ सकता है क्रमशः, और दूसरा इसकी भाषा जो है मैंने इस तरह से रखी है कि आम आदमी की समझ में भाषा आएगी, उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरा मूल उद्देश्य भी यही था। मैंने जैसे कहा कि मैं रामलीला कराता था, तो रामलीला कराते समय संवाद बोलने में, कठिन संवाद बोलने में कलाकारों को दिक्कत होती थी। उसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मैंने इस रामायण का सृजन किया।